जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और अच्छे काम करता है, वो जीवन में कभी उदास और परेशान नहीं रहता। हाँ, अच्छे काम से पहले कभी कभी डर लग सकता है। अगर ऐसा लगता है तो अच्छा काम करना छोड़े नहीं, क्योंकि इस बात का संकेत होता है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई अच्छा काम कर लेता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राज्यसभा के 3 नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में दिलाएंगे शपथ। शपथ लेने वाले सदस्यों में महेंद्र भट्ट, तेजवीर सिंह और देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल। मनुष्य पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। जलवायु परिवर्तन के विषय को गंभीर बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बेहतर कल के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश जरूरी। विश्व सामूहिक रूप से तभी सशक्त हो सकता जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से हो सशक्त। एनएसए डोभाल ने रूस में ब्रिक्स एनएसए की लंच बैठक में लिया हिस्सा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में करीबी सहयोग का किया आह्वान। रूसी समकक्ष से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा। जेईई मेन के सेशन 2 का रिजल्ट हुआ जारी। जेईई मेंस के सेशन 2 रिजल्ट में इस बार पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हां, 56 कैंडिडेट्स को मिले 100% अंक। 100% अंक पाने वालों में 2 लड़कियां भी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के विषय को गंभीर बताते हुए इसके प्रभावों से निपटने के लिए वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति जानबूझकर वनों के महत्व को भूलने की गलती कर रही है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि मनुष्य पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है। राष्ट्रपति ने परिवीक्षा अधिकारियों को वनों के संरक्षण, संवर्धन और पोषण के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वो इस जिम्मेदारी का दिल से निर्वहन करेंगे। आज हम एंथ्रोपोचिन एज की बात करते हैं, जो कि मानव केंद्रित विकास का कालखंड है। इस कालखंड में विकास के साथ साथ विनाशकारी परिणाम सामने आया है। संसाधनों के अनसस्टेनेबल दोहन ने मानवता को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां विकास के मानकों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आज ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पृथ्वी के संसाधनों के ऑनर नहीं हैं बल्कि ट्रस्टी है। हमारी प्राथमिकताएं मानव केंद्रित होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी होनी चाहिए। वस्तुतः प्रकृति केंद्रित होकर ही हम सही अर्थों में मानव केंद्रित हो सकेंगे। क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती विश्व समुदाय के सामने है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की अनेक घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सभी नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह
तकरीबन 11 बजे संसद भवन के प्रथम तल पर संगोष्ठी कक्ष में होगा। आज 3 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी छत्तीसगढ़, तेजवीर सिंह बीजेपी उत्तर प्रदेश और महेंद्र भट्ट बीजेपी उत्तराखंड, ये तीनों आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इसका सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये चिंता आपदा रोधी अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 6ठे संस्करण में पहले से ही रिकॉर्ड अपने संदेश में जाहिर की है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बेहतर कल के लिए देशों को सशक्त बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कल के लिए आज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना आवश्यक है। विश्व सामूहिक रूप से तभी रेजिलिएंट हो सकता है जब प्रत्येक देश व्यक्तिगत रूप से भी रेजिलिएंट हो। प्रधानमंत्री ने आगे जोड़ते हुए कहा कि ये भी हो सकता है कि शेयर्ड रेजिलियंस हासिल करने के लिए हमें सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना चाहिए। As we all have witnessed, natural disasters are becoming more frequent and more severe. The damage they cause is usually reported in dollars, but their true impact on people, families, and communities is beyond just numbers. Earthquakes destroy houses, making thousands of people homeless. Natural disasters can disrupt water and sewage systems, putting the health of people at risk. Some disasters can impact energy plants, leading to potentially dangerous situation. These things have a human impact. Friends, we must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि आपदा के बाद के पुनर्निर्माण का हिस्सा होने के साथ साथ नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी सुदृढ़ता से हमें शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, समस्त विश्व सामूहिक रूप से तभी सुदृढ़ हो सकता है जब प्रत्येक देश अपने आप में सुदृढ़ हो। No borders. In a highly interconnected world, disasters and disruption cause widespread impact. The world can be resilient collectively only when each country is resilient individually. Shared resilience is important because of the shared risks. CDRI and this conference help us come together for this collective mission. Friends, to achieve shared resilience, we must support the most vulnerable. For example, small island developing states are at high risk of disasters. CDRI has a program which is funding projects across 13 such places. Resilient housing in Dominica, resilient transport networks in Papua New Guinea, and enhanced early warning systems in the Dominican Republic
and Fiji are some examples. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को तिरुपति और हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। वो आंध्र प्रदेश की अपनी यात्रा का शुभारंभ तिरुपति के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन के साथ करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के तीसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वो तेलंगाना के हैदराबाद में भारत बायोटेक सुविधा केंद्र का दौरा भी करने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार को रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेत्रुशेव से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एनएसए अजित डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चाधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अवसर पर पेत्रुशेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पोस्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और आपसी हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। अजित डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए बर्बर आतंकी हमले की निंदा की और इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंडों से बचने का आह्वान भी किया था। हम आपको बता दें कि अजित डोभाल ने रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव द्वारा आयोजित ब्रिक्स एनएसए की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निकट सहयोग और सीमा पार योजना, वित्त पोषण और आतंकवादी कृत्यों के निष्पादन को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई का आह्वान किया। अजित डोभाल ने समावेशी आर्थिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की भारत की नीति को रेखांकित किया और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक खुले, स्थिर, सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी ढांचे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार देर रात इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के सेशन 2 का रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें रिकॉर्ड 56 कैंडिडेट्स ने 100% स्कोर किया है, जिनमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल है। जेईई मेंस के सेशन 2 रिजल्ट में इस बार पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सेशन 2 के नतीजों में रिकॉर्ड 56 कैंडिडेट्स को 100% मिले हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 13 उम्मीदवार अधिक हैं। 100% हासिल करने वाले कैंडिडेट्स में 15 तेलंगाना से, 7 आंध्र से, 7 ही महाराष्ट्र से, जबकि 6 कैंडिडेट्स दिल्ली से हैं। हम आपको बता दें कि 56 में से 2 उम्मीदवार महिला वर्ग से है और बाकी पुरुष वर्ग से। जो उम्मीदवार 4 से 12 अप्रैल तक आयोजित हुई इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वो अब एनटीए जेईई मेंस की आधिकारिक वेबसाइट jeein.nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध वित्तीय संस्थानों में से एक जेपी मॉर्गन चेज के अध्यक्ष और सीईओ जेमी डिमन ने भारत की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। जी हां, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले सीईओ डिमोन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। पी मॉर्गन चेज के सीईओ इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत में हो रहे विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। डिमन ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और नौकरशाही सुधारों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों पर प्रकाश डाला और उनके नेतृत्व में भारत द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने लगभग 400 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
ये एक बड़ी उपलब्धि है जो मान्यता के योग्य है। सीईओ ने पीएम मोदी की स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहल पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य भारत के हर घर में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना है। सीईओ डिमन ने वित्तीय समावेशन में भारत की प्रगति की प्रशंसा करते हुए उल्लेख किया कि सरकार ने लगभग 700 मिलियन लोगों के लिए बैंक खाते खोले हैं, जिससे आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से तक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे के विकास की भी सराहना की और इसे अविश्वसनीय बताया। Modi has done an unbelievable job in India. I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate and labor and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They've put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that, but they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around, and we need a little bit more of that here. आज विश्व मलेरिया दिवस है। विश्व मलेरिया दिवस हर 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस हमें मलेरिया के प्रति जागरूकता के प्रति सचेत करता है और इसके निदान के प्रति भी हमें तैयार करता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यदि सही समय पर उचित इलाज और चिकित्सकीय सहायता न मिले तो यह जानलेवा सिद्ध हो सकती है। मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया। यूनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। हर साल पूरे विश्व में इस रोग से कई लोग जान गंवा देते हैं, लेकिन इसके प्रति आज भी जागरूकता नहीं है। मरने वालों में ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों के लोगों की संख्या अधिक होती है। लोगों को मलेरिया के घातक प्रभाव के बारे में अवगत कराना ही इस दिवस का मकसद है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलते हैं। मलेरिया अधिकतर बारिश के मौसम में होता है क्योंकि इन दिनों मच्छर अधिक होते हैं। मलेरिया होने पर बुखार आना और बुखार के ठीक होने पर पसीना आना, घबराहट होना, थकान, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, पेट की परेशानी, उल्टियां होना, कमजोरी, त्वचा की पीली रंग की विकृति जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों को अधिक नजरअंदाज करना स्थिति को गंभीर कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण सामने आ रहे हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें और उचित दवाएं शुरू करें। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 25 अप्रैल साल 1859 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा लगा।
10 वर्ष में यह नहर बनकर तैयार हुई। साल 1869 में 2 समुद्रों का पानी मिला और विश्व नेविगेशन के लिए एक अमूल्य धमनी का निर्माण हुआ। वर्तमान में सुएज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 25 अप्रैल साल 1953 को वैज्ञानिकों ने जीवन का रहस्य खोजने में महत्वपूर्ण सफलता पाई। नेचर पत्रिका में छपे एक लेख में जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान की उस बुनियादी पहेली का जवाब दिया कि कैसे जीव अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि डीएनए ही वह कारक है जिससे माता पिता के वंशानुगत लक्षण उनकी संतानों में आते हैं। जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को उनकी इस खोज के लिए साल 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वॉटसन और क्रिक द्वारा बनाया गया डीएनए का मॉडल लंदन के साइंस म्यूजियम में रखा गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की मुहिम में लगा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर बड़ी बड़ी फिल्म जगत की हस्तियां चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। जी हाँ, चलते चलते देखिए इस उत्साह बढ़ाने वाली वीडियो को। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। इलेक्शनच्या दिवशी वोट करणं हा आपला अधिकार आहे, पण कर्तव्य पण आहे। मला अजून आठवतं जेव्हा मी पहिल्यांदा वोट करण्यासाठी माझी एलिजिबिलिटी झाली, त्या दिवशी मला इतकी उत्सुकता होती मनात की आज केवढा मोठं कर्तव्य माझ्यावर संविधानाने आपल्या लॉनी दिलेलं आहे। पुष्कळ मी आज असं बघितलंय की आपली युवा पिढी आहे, इलेक्शनच्या दिवशी बाकीच्या कामात आपण व्यस्त असतो, पण हा मोठा अधिकार आहे, कर्तव्य आहे। म्हणून मला आपल्या सगळ्यांना हीच विनंती आहे की इलेक्शनच्या दिवशी आपण बाहेर येऊन वोट करावं। अहो 5 वर्षात आपण 5 मिनिटं तरी राष्ट्रासाठी देऊ शकतो ना, म्हणून ह्या खेपेला आपण ही 5 मिनिटं देऊन आपलं वोट जरूर द्या, कारण ही आपला आवाज आहे, आपलं वोट हे आपला आवाज आहे। When we vote, we decide whom to give this nation to run it on our behalf. Run it with pride. Run it with wisdom. Run it with compassion. Run it with power. 5 minutes every 5 years for the nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. I request especially the women voters to come out and exercise your right to vote. Don't miss this opportunity given by the Constitution to be part of the governance. Ensure your voices are heard and your opinions are represented. Vote for progress, a better tomorrow. Vote. Engage in the democratic process. It's a right. It's a privilege. It's a duty. 5 minutes. Every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice. ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे 2 तारे 9 तारे 100 तारे जगमग सारे, हर तारा है शरारा। जिस तरह लाखों तारे मिलकर जगमगाता आसमान बनाते हैं, उसी तरह हम सब मिलकर अपने वोट के जरिए एक सुरीला संसार, एक सुनहरा देश और उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इसलिए वोट देना बहुत जरूरी है। वोटिंग के दिन छुट्टी होती है,
लेकिन आपकी छुट्टी शुरू होनी चाहिए वोट देने के बाद, तभी हम गा पाएंगे। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। 5 साल में 5 मिनट तो देश को दे ही सकते हैं। आओ गर्व के साथ अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस।